इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे शिक्षक वास्तविक जीवन के अनुभवों को आधार बनाकर मौसम यानी सीजन से जुड़े पाठों की योजना बनाते हैं। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि बच्चों के सीखने की इस यात्रा में माता-पिता और समुदाय कैसे भागीदार बन सकते हैं। जब शिक्षक मौसम से जुड़े पाठ की योजना बनाते हैं, तो उनका उद्देश्य बच्चों को केवल मौसमों के नाम रटाना नहीं होता, बल्कि उन्हें यह समझाना होता है कि समय के साथ बदलाव कैसे होते हैं। कक्षा 4 और 5 के लिए शिक्षक सीखने के कुछ मुख्य लक्ष्य यानी लर्निंग इंटेंशंस तय करते हैं, जैसे बारिश के तौर तरीकों यानी सीजन के पैटर्न्स को देखना, जनजीवन पर पड़ने वाले उसके प्रभावों को समझना और प्राकृतिक घटनाओं के प्रति इंसानी प्रतिक्रियाओं को पहचानना। योजना बनाते समय ही शिक्षक इस बात पर विचार कर लेते हैं कि माता-पिता और समुदाय इस सीखने की प्रक्रिया में कैसे एक सार्थक भूमिका निभा सकते हैं। हाल ही में आई बाढ़ को एक एंकर अनुभव यानी मुख्य आधार के रूप में चुना जाता है। इसे महज एक घटना की तरह नहीं, बल्कि सीखने की कई गतिविधियों की शुरुआत के तौर पर देखा जाता है। क्षेत्र भ्रमण पर जाने से पहले बच्चे चर्चा करते हैं कि वे पहले से क्या जानते हैं। वे फसलों, बारिश, मिट्टी, आर्थिक नुकसान और सुधार से जुड़े सवाल तैयार करते हैं। क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभिभावक बच्चों के साथ जाते हैं। वहां समुदाय के लोग अपने अनुभव साझा करते हैं कि बाढ़ का उनकी खेती और रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ा। समुदाय के लोग बताते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में बारिश का मिजाज कैसे बदल गया है। कभी बारिश का जल्दी आना, कभी देर से, तो कभी बहुत तेज बारिश होना। बच्चे मिट्टी में आए बदलावों को गौर से देखते हैं। कहीं मिट्टी का कटाव हुआ है तो कहीं गाद जमा हो गई है। वे इन बदलावों को पौधों के विकास से जोड़कर समझते हैं। समुदाय के लोग यह भी बताते हैं कि वे बाढ़ से हुए आर्थिक नुकसान को कैसे संभालते हैं, अपनी जरूरतों को कैसे पूरा करते हैं और बाढ़ के बाद वापस सामान्य जीवन की ओर कैसे बढ़ते हैं। बच्चे सीखते हैं कि कैसे एक समुदाय फिर से खड़ा होता है, दोबारा फसल लगाकर, वृक्षारोपण करके, आपसी सहयोग से और एक दूसरे की मदद करके। कक्षा में वापस आकर बच्चे समूह चर्चा, चित्रकला और अपने अनुभवों को साझा करके सीखी हुई बातों को व्यवस्थित करते हैं। माता-पिता घर पर भी इस बातचीत को जारी रखते हैं। वे कक्षा में सीखी गई बातों को परिवार और समुदाय के अनुभवों से जोड़ने में बच्चों की मदद करते हैं। अगले पाठों में बच्चे बाढ़ से पहले और बाद के हालातों की तुलना करते हैं, बदलावों का अनुमान लगाते हैं और उभरते हुए पैटर्न्स को पहचानते हैं। शिक्षकों के मार्गदर्शन में विचार विमर्श करके बच्चे यह समझने लगते हैं कि प्राकृतिक घटनाएं लोगों के जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं। इससे उनमें दूसरों के प्रति संवेदना और परवाह की भावना विकसित होती है। गतिविधियों का यह क्रम विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित, भाषा और सामाजिक भावनात्मक विकास, इन सभी विषयों के सीखने के प्रतिफलों को हासिल करने में मदद करता है। ये परिणाम NCFSE द्वारा सुझाए गए अनुभवात्मक शिक्षण यानी एक्सपीरियंशियल लर्निंग, अंतर विषयक जुड़ाव यानी इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शंस और नैतिक समझ के उद्देश्यों के साथ पूरी तरह मेल खाते हैं। अभिभावकों और समुदाय की भागीदारी सबसे अधिक प्रभावी तब होती है जब इसे एक सतत प्रक्रिया के रूप में नियोजित किया जाए, न कि केवल एक बार की गतिविधि के रूप में। एक साझा अनुभव सीखने के कई रास्तों को खोल सकता है। जब सोच समझकर योजना बनाई जाती है, तो समुदाय का ज्ञान बच्चों की शिक्षा को गहरे और स्थायी रूप से समृद्ध करता है।